नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारत अगर मैच खेलती है और मैच जीत जाती है, हम लोग बहुत खुश होते हैं। अगर भारत मैच हार जाती है तो हो सकता है कि जिन कारणों की वजह से हारे उसको लेकर के हम थोड़ा सा क्रोध भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर क्रोध इस तरीके का हो जाए कि टीका टिप्पणी बिल्कुल ऐसी होने लगे, देशद्रोही बनाम देशभक्त, खालिस्तान, इसने मैच डुबवा दिया, और उसमें अगर फिर ऐसी बात होने लगे कि ये तो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदुस्तान है ही नहीं। अब आप सोचिए क्रिकेट के खेल में ये कितना और खेल हो रहा है। क्या है ये पूरा मसला, आइए आपको वो बताते हैं। क्रिकेट के नाम पर क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। कैच छूटने पर अर्शदीप सिंह जो कि बॉलर हैं, जिन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की कल, बात अलग है हम मैच हार गए, लेकिन अर्शदीप को एक सच्चा खालिस्तानी बताया है कुछ ट्वीट्स में। अर्शदीप का विकिपीडिया पेज एडिट किया गया और उसको एडिट करके उसमें खालिस्तान से जोड़ दिया गया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है उसने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है, ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। अर्शदीप के पेज में बदलाव को लेकर यह नोटिस है कि आप बताइए कि यह बदलाव कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। अर्शदीप सिंह के बहाने आतंक को बढ़ावा क्या दे रही है पाकिस्तान की सरकार, ऐसा भी बात बोली जा रही है। हम जानते हैं बीजेपी के कुछ नेताओं ने अब ट्विटर पर आए हैं और अब खुल के बोलना शुरू कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये सिर्फ इतना मामला नहीं है कि हिंदुस्तानी नाराज हो गए हैं एक मैच हारने की वजह से या मैच हारने के कारणों की वजह से, या अर्शदीप ने जो कैच ड्रॉप कर दिया, ये वो नहीं है। ये कोई पाकिस्तानी एजेंडा है। पाकिस्तान के हैंडल से क्या ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसी बात बोली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की जांच में अब एजेंसियां भी जुटी हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स द्वारा। ट्रोलर्स का पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने की कोशिशें भी करेगी जांच एजेंसियां, और ट्रोल पैटर्न की भी जांच होगी कि किस तरीके से ये ट्रोलिंग हो रही है। ये ट्रोलिंग क्या सिर्फ बहुत बेहद गुस्से में या क्रोध में आए हुए हिंदुस्तानी कर रहे हैं, या हिंदुस्तानियों की आड़ में ये ट्रोलिंग पाकिस्तान से हो रही है। इस बात की जांच अब बताई जाती है कि होगी। अब अर्शदीप के समर्थन में भी बहुत सारे दिग्गज उतरे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अर्शदीप से एक कैच जो छूटा, शून्य पर आसिफ अली का कैच छोड़ दिया उन्होंने। प्रेशर में ऐसी गलती हो जाती है, यह समर्थन में विराट कोहली ने बोला है। हरभजन सिंह कहते हैं कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, अपने लक्ष्य की ओर चलो अर्शदीप, ये इरफान पठान का कहना है। स्वरा भास्कर, गुल पनाग, पूजा भट्ट सब अर्शदीप के समर्थन में उतर आई हैं। अब आपको बताते हैं कि यह पहली बार नहीं हुआ है। अर्शदीप की ट्रोलिंग आज हुई है, इससे पहले और भी T20 में मैचेस में खिलाड़ी ट्रोल हो चुके हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद ट्रोलिंग हुई। महंगे स्पेल के लिए मोहम्मद शमी ट्रोल हुए। सोशल मीडिया पर शमी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गईं। शमी के समर्थन में कई खिलाड़ी, नेता और सितारे आए थे। तो ये एक, और उस समय भी ऐसा बताया जा रहा था कि ये ट्रोलिंग जो है ये सिर्फ नाराज हिंदुस्तानी नहीं कर रहे हैं, ये मनोबल गिराने के लिए इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है, और अभी भी इसी तरीके की बात की जा रही है। तो सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो है ये आपके स्क्रीन पर। कौन है जो अर्शदीप का खालिस्तानी, उसको अर्शदीप को खालिस्तानी कहकर ट्रोल कर रहा है? कौन है ये लोग? ट्विटर हैंडल्स हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान की एक चाल है जिसकी अब जांच हो रही है? और क्या सरकार की जांच से ही पता चल पाएगा कि ये फैंस के जज्बात थे या सरहद पार की एक साजिश? आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले विराट कोहली, जब उनसे ये सवाल पूछा गया इस सब के बारे में कि अर्शदीप ने जो कैच ड्रॉप कर दी, उस पर विराट कोहली का क्या कहना था। प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने, मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं। कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप
उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या चाहनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। जितिन जैन है साइबर एक्सपर्ट, मंजीत राय भारतीय जनता पार्टी के नेता, अर्शदीप खड़ियाल आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और जी राजा रमन सीनियर वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले राजा रमन जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस किस्म की स्थिति, खिलाड़ियों को ट्रोलिंग तो खैर अब सोशल मीडिया के संदर्भ में बोला जाता है, लेकिन एक ज़माना वो भी था जब पुतले जला दिए जाते थे, घरों पर प्रहार करने लोग पहुंच जाते थे। तो ये सब कोई नई चीज़ नहीं है जो खिलाड़ियों को अब झेलनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है ये बड़ी अटपटी है और ये नया लग रहा है कि पड़ोसी मुल्क इसको इंजीनियर कर रहा हो, इस तरीके की बातें। देखिए, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, खेल की बात करूंगा। पड़ोसी मुल्क की बात तो हमारे साइबर एक्सपर्ट करेंगे और जो जांच पड़ताल कर रही है वो एजेंसी बात करेगी। बिल्कुल। वी आर नॉट इक्विप्ड टू टॉक अबाउट इट एट द मोमेंट। हमारे पास कोई ऐसा वी डोंट हैव एनी प्रूफ टू से दैट पड़ोसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वी डोंट नो एनीथिंग येट। लेट द गवर्नमेंट हैंडल इट, लेट द एजेंसीज हैंडल इट। जब सामने आएगा ये हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन ट्रोलिंग की बात करें तो इट इज एज ओल्ड एज क्रिकेट इटसेल्फ। मुझे लगता है कि अब्बास अली बेग जैसे खिलाड़ी को बोला गया कि पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बनाए थे, तब उनका टेस्ट करियर ही खत्म हो गया था वर्चुअली। अजहरुद्दीन, मुझे याद है उनके घर पे पत्थरें पड़ी थी जब इंडिया हार गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देर हैव बीन इंस्टेंसेस। लेकिन अर्शदीप के साथ जो हो रहा है, संकेत, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्रिकेटर्स हैव बीन ट्रोल्ड, कुछ न कुछ वजह से उनका ट्रोलिंग हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट लाइक यू सेड ये पहली बार हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। खेल को खेल रहने दें और इसमें पॉलिटिक्स और जो आपस में जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है इंडिया और पाकिस्तान के, उन्हें दूर रहें। आई थिंक द टीम शो कि मैदान में वो एक बन के खेलते हैं, हार्ड कॉम्पिटिटर, लेकिन मैच के बाद जो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। आई थिंक दे आर सेटिंग गुड एग्जांपल्स। अगर हम सबको उससे सीखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जितिन जैन, इससे पहले कि हम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास जाएं, जितिन जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो अब जांच का विषय बन गया है कि विकिपीडिया पेज को एडिट किसने किया, और ये ट्रोलिंग जो ट्विटर से हो रही है, ये एक पैटर्न के तहत हो रही है या लोग अपने आप से कर रहे हैं, और अगर पैटर्न के तहत हो रही है तो ये ट्विटर हैंडल कहाँ के हैं, इन सारी चीज़ों की जांच आपको क्यों लगता है कि सरकार को या जांच एजेंसियों को इस चीज़ पर शक हो रहा है कि ये इस तरीके से होता है? पृष्ठभूमि क्या है? और अगर आप एक तकनीकी व्यू पॉइंट से हमें ये बता पाएं कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है। सीधा समझिए, ये अगर आप पाकिस्तान आर्मी की ग्रीन बुक में उनकी पॉलिसी आती है, वो जो पब्लिकेशन है वो आज नेट पे भी अवेलेबल है, आप भी अगर सर्च करेंगे उस पर लिखा हुआ है कि अगले 3 साल में हमें ये करना है कि हम हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाएं जहां धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, उनके देश में जो सिटीजन है उसमें इतना विभाजन हो जाए कि इतना डिस्ट्रेस पैदा हो कि वहां दंगों की स्थिति आए। उससे हमें उस पोलराइजेशन करके हमें हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीजों का फायदा उठाना है। और उसमें साफ लिखा है कि दलितों को हिंदुओं के खिलाफ लड़वाइए, हिंदू मुसलमान को लड़वाइए, और मुसलमानों को, सिखों को पास लाने की कोशिश करी जाए। और जो एक लार्जर प्रोजेक्ट है K2 के, कश्मीर टू खालिस्तान, वो भी वो 4 साल से चला रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल आपने देखा कि जब 370 हटा तो ग्लोबल प्रोटेस्ट हुए, कश्मीरी लोगों ने किए। वो एक संभव है, वो आप समझ सकते हैं कि होगा। पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पे सबसे ज्यादा आगे खालिस्तानी के झंडे लेके चल रहे थे कि कश्मीर खालिस्तान के साथ है, खालिस्तान कश्मीर के साथ है। वो पूरा ISPR इंजीनियर प्रोपेगेंडा था सिख फॉर जस्टिस का। आप दिल्ली राइट्स के उसमें आ जाइए, ज्यादातर अकाउंट्स जो मतलब 2500 अकाउंट एक दिन में बने, सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने ट्वीट किया और 3 दिन में डिलीट हो गए, वो सारे के सारे और पाकिस्तान से बने थे। और संकेत, सिख फॉर जस्टिस ने 3 बार रेफरेंडम की कोशिश कराई, ऑनलाइन वोटिंग, जो आपको भी पता होगा, पूरा रेफरेंडम 2020 हो रहा था। उसकी वेबसाइट है, पाकिस्तान में होस्टेड है, सर्वर ओपन डेटा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इसके ऊपर आ जाइए, आप मोदी प्लानिंग फॉर्मर जेनोसाइड,
देखिए हमारे देश में पॉलिटिकल मतलब विभाजन हो सकता है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, पर हमारा समाज इतना गिरा हुआ नहीं है कि हम एक दूसरे को नरसंहारी कहा, न कांग्रेस बीजेपी को बुलाएगी, न बीजेपी कांग्रेस को बुलाएगी। इतना सम्मान हमारे नेताओं के प्रति पाकिस्तान में होता है। 80% ट्वीट पाकिस्तान से आ रहे थे। होता क्या है, मोहम्मद शमी का एग्जाम्पल लीजिए, उनको, और ये जब दिल्ली राइट्स भी हुआ, दिल्ली राइट्स में हजारों वीडियोस फोटोज पाकिस्तान से आए, फेक वेरीफाइड हैंडल रहमान मलिक जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग कर रहे हैं, और पिछले 4 साल से स्पेसिफिक हैशटैग चल रहा है। आप खुद भी जाके संकेत अपने ट्विटर में खोल के दे सकते हैं, इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर के अंदर आप लगातार लेटेस्ट और ओवर टॉप ट्वीट्स निकाल लीजिए, सारे के सारे 80% कंटेंट पाकिस्तान से है, मिडिल ईस्ट से है, जहां पे इनके प्रॉक्सी सर्वर चल रहे हैं। अब होता क्या, जब आप इतना कुछ चलाते हैं तो 20-25% यहाँ के लोग भी उसमें बह जाएंगे, यहाँ के लोग और गाली देंगे। अब आप मोहम्मद शमी का एग्जांपल लीजिए, पहले 2 दिन के अंदर 70% ट्वीट पाकिस्तान से आए, यहाँ के लोग उसे पाकिस्तानी कहने लगे, और जब थोड़े दिनों बाद पता चला तब तक वो नकली हैंडल निकल गए और हमारे लोगों को लगता है कि हमारे ही लोग कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि हमारे लोग जीरो हैं, वो 70-80% कंटेंट वहां से आ रहा है, आप भी ओपनली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी का एग्जांपल हूं संकेत, जो विकिपीडिया उसकी आप बात कर रहे हैं कि जांच का विषय है, कोई जांच का विषय नहीं है, हमारी एजेंसियों का निकम्मापन है, नकारापन है। एक छोटा सा टेक्निकल एक्सपर्ट, आपके एनडीटीवी का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को जाके बोलिए कि विकिपीडिया पेज में वो जो एडिट हुआ उसके नीचे आईपी एड्रेस कहां का आ रहा है, और वो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी एजेंसियां संभल ही नहीं पा रही कि जो यूक्रेन रशिया में हो रहा है या बाकी जगह पूरे विश्व में हो रहा है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो नया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हम उससे कैसे डील करें। वो क्या रहा है, जैसे अर्शदीप ने कैच छोड़ा, आप खुद निकाल के देखिए, मैं आपको हैंडल्स का नाम बता देता हूं। तो वहां गगनदीप है, वो कह रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अर्शदीप की मम्मी से बात करी और बोला कि आपके बेटे को क्या मिला, यहाँ देखिए हिंदुस्तान में गालियां दे रही हैं, आप पाकिस्तान आइए। वहां के लोग कैच छोड़ने के 1.5 मिनट के अंदर ट्वीट आ रहा है कि आज इसको खालिस्तानी कहकर ट्रेंड कराएं, और उसके बाद ट्रेंड भी हो रहा है, और 70% ट्वीट वहां से आ रहे हैं। हिंदुस्तान में संकेत, आप तो पत्रकार है, जमीन से जुड़े पत्रकार है, आप निकल जाइए सड़क पे, पूछिए 1000 लोगों के, अर्शदीप आपको खालिस्तानी लगता है? कोई नहीं लग रहा। जिसने, मैंने कल पूरा मैच देखा है, मुझे अरे गलती हो जाती है यार, कोई खालिस्तानी नहीं बोल रहा। सही बात है, नहीं, क्योंकि जमीन पर इस तरीके का जज्बात नहीं है। हाँ, ये बात है, जैसे कि अभी राजा रमन जी बोल रहे थे कि ये देश नाराज जरूर होता है, खुश भी बहुत होता है जीत पर और नाराज भी बहुत होता है हार पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चलें आतंकवादी वगैरह बुलाने लगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या, अर्शदीप को ट्रोल करना उनकी विक्ट्री नहीं है, उनकी जीत नहीं है। होता क्या है, जैसी ये ट्रोलिंग होती है, हिंदुस्तान का ज्यादातर समाज उसके पक्ष में आता है और कुछ बेवकूफ उसके ज्यादा और ट्रोल करते हैं, विपक्ष में आते हैं। उसके बाद प्राइम टाइम चैनल्स में, जैसे आप भी कर रहे हैं, कई चैनलों पर डिबेट होगी, उसमें से बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी खालिस्तान बना रही है, मुसलमान उनको बोल रही है। और इस भीतर घात के अंदर ओरिजिनल ट्रैफिक आएगा, जहां उनके पॉलिटिकल ट्रोल आपस में बात करेंगे, और जब एक बड़ा एनालिसिस होगा तो आप कहेंगे यार ये तो 80% कंटेंट हिंदुस्तान से आ रहा है। नहीं, पहले 48 घंटे का 80% कंटेंट पाकिस्तान में है, उस प्रोपेगेंडा में हमारा उसके बाद जब यहाँ डिस्कशन हुई तो ये बड़ी ये रोचक बात बताई है आपने कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन वही है कि अभी नहीं, ये लेकिन ये सवाल जांच एजेंसियों से पूछना चाहेगा, जब इतना आसान है, जब जा करके आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है, तो फिर इतना टाइम क्या लग रहा है? ये तो खट से सामने आ जाना चाहिए ये बात। जैसे राज रमन जी ने बोला कि हमारे को इसकी जानकारी नहीं है, वहां पे भी ऐसे लोग बैठे। देखिए ये एक मतलब एज डिफरेंस भी है, जनरेशनल डिफरेंस है। आज संकेत आपका 5 साल 10 साल का बच्चा जितना टेक सेवी है वो मुझसे कम है, तो शायद हमारे 2 चीजें, मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स मंत्रालय को नहीं कहा जा रहा ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, वो तो सक्षम है, वो कर सकते हैं इस चीज की जांच। कैसे करेंगे? चलिए कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। करना होगा, सोशल मीडिया मॉनिटर करना होगा। हाँ। 3 साल पहले 4 साल पहले जब भी कोई ऐसी कोशिश, चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, जैसी कोई ऐसी कोशिश होती है, हमारे बेवकूफ कई लोग यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि जी यहाँ पे सर्वेलेंस होने वाला है। ये नहीं सोचते कि जो ट्वीट हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हम डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, वो पब्लिक कंटेंट है। जो ट्वीट आप लिख रहे हो पब्लिक, उसमें कोई सर्वेलेंस नहीं है। सर्वेलेंस होता है जब आप हमारी कोई पर्सनल बात चुन ले। तो जब भी सरकार ने कई टेंडर है कि सोशल मीडिया मॉनिटर कर ले, जो हर एक छोटी मोटी एजेंसी कॉर्पोरेट कंपनी करती है, तो कहते हैं देखो सरकार जासूसी करने वाली है। फेक न्यूज अगर आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? मैं आपको सारी साइटों के नाम बताता हूं। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फेक न्यूज को बस्ट करते हैं। पर कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन, जो स्टेट बेस्ड प्रोपेगेंडा है, जो रशिया ने अमेरिका में किया या यूक्रेन के खिलाफ हो रहा था, उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज हमारे यहाँ बहुत कम है, और वही का उसका शिकार हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत अच्छी महारत हासिल कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल में जितेन ने ये बात बताई है। मंजीत राय और अर्शप्रीत, मैं अर्शप्रीत पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, अभी जितिन जैन और राजा रमन जी ने जो बोला है, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो आपको लगता है ये बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोग
एक बार अब हमेशा संदेह प्रकट करें जब भी इस तरीके के ट्रेंड हों, जब भी इस तरीके की बात हो। और मैं यहां पर दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि आज एक ट्वीट हमने भी किया था, किसी पर आरोप लगाते हुए नहीं, लेकिन यह बोलते हुए कि कैसे आप अर्शदीप को एक कैच ड्रॉप करने के लिए खालिस्तानी बोल सकते हैं। अब वो कौन है, प्रोपेगेंडा है, नहीं है, पाकिस्तान से हो रहा है, इस चीज के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब संज्ञान में लाया गया तो ये एक अलग ही चीज पता लग रही है। तो आपको लगता है कि अब हमारी राजनीति इतनी परिपक्व होनी चाहिए, हम लोगों के खिलाड़ी इतने परिपक्व हों और जांच एजेंसियां इतनी परिपक्व हों कि तुरंत इसको डिटेक्ट कर लें और रोक लें समय पर? बिल्कुल, देखिए सरकार का फेलियर है कि वो इन चीजों को रोक नहीं सकी टाइम पे या टाइम आने से पहले, बिकॉज जब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया अननेसेसरली, ये प्रोपोगेंडा शुरू हो गया, सरकार को इसके बीच आना चाहिए था एंड सरकार को इसको रोकना चाहिए था, एजेंसीज को डायरेक्शन देके। लेकिन सरकार ने वो चीज अपनी की नहीं, ड्यूटी अपनी निभाई नहीं, बिकॉज सरकार को ज्यादा अच्छा लगता है जब इधर उधर की बात होती है, मुद्दे भटकते हैं, क्योंकि फिर महंगाई से, रोजगार से और चीजों से ध्यान हट जाता है लोगों का। तो सरकार इस चीज को अपने आप में तब्दील होने देती है। अब नंबर 2, इस क्रिटिसिज्म का, इस विरोध का साहब कोई तुक नहीं बनता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सोफा पे बैठ के, अपने बिस्तर पे बैठ के लोग इस पे पोस्ट डाल रहे हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने दिन रात एक करके, सालों की मेहनत करके, अनुशासन से, हार्डवर्क से, लगन से वहां इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई और 100 मैच उन्होंने खेले हैं, तब इनको दिक्कत नहीं हुई। एक कैच ड्रॉप हो गया, जिससे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टाइट ओवर खेला भी था बॉलिंग में, तो उसके बावजूद ये उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले कभी दिक्कत नहीं इनको हुई, पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कैच छूटा तो इनको दिक्कत हो रही है, जो लोग अपने सोफे पे, बिस्तर पे बैठ के देख रहे हैं आराम से। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं साहब, इसमें बीजेपी ने मेक श्योर इसको बीजेपी को करना चाहिए था कि एन एक्शन शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द पीपल हु वर ट्राइंग टू प्रोपोगेट दिस, क्योंकि विकिपीडिया पे कोई चेंज हो रहा है, द इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग, द इंटायर कंट्री इज वाचिंग, उनको एक्शन लेना चाहिए था, टाइम बाउंड तरीके से लेना चाहिए था, फास्ट ट्रैक डिस्पोजल करना चाहिए था। करना तो दूर की बात है, बीजेपी का ध्यान ही कहीं और है साहब। और नंबर 3, ये जो बेसिकली कैच की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कैच जानबूझ के ड्रॉप कर दिया, बड़ा सिंपल कैच था। अरे साहब, कोई भी कैच जानबूझ के नहीं गिराता है, बहुत कोशिश होती है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत सर्कमस्टांसेस होती हैं, बहुत सिचुएशंस होती हैं, गिर जाता है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। देखिए इससे संबंधित मैं एक और दूसरी बात बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है अर्शप्रीत जी कि क्या अब हम लोगों को इतना परिपक्व होना होगा बतौर देश कि जब इस तरीके की चीज हो रही हो तो लोग उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना करें कि देखो क्या बोल रहे हैं। एक आउटरेज आता है ना, क्योंकि चिढ़ मचती है कि उस बच्चे ने क्या किया, तो सब लोग सपोर्ट में उतरते हैं और उतरना भी चाहिए, उसका मनोबल बढ़ता है। लेकिन दूसरी चीज, जांच एजेंसियां और राजनीति इतनी परिपक्व हो कि आप तुरंत इन्वेस्टिगेट करके बता दें कि ये जेन्युइन आउटरेज है या मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, कि ये हिंदुस्तान से ही हो रहा है या पाकिस्तान से हो रहा है या किसी और मुल्क से हो रहा है, जैसे कि अभी जितिन जैन बता रहे थे। यहां अभी हमें मालूम ही नहीं है। एग्जैक्टली, और मालूम वरना देखिए ऐसा है, जितिन का ये कहना कि ये सारी चीजें जो हैं ये कोई भी इंजीनियर या कोई भी आईटी वाला देख सकता है। एक सेकंड जितिन, कोई भी आईटी वाला देख सकता है। इस देश का हर आदमी आईटी वाला नहीं है ना। नहीं, मैं 10 सेकंड से आपसे सवाल पूछता हूं। बात ऐसी है, नहीं, एक सेकंड, ये कहना बड़ा आसान है ना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर ऐसी अननेसेसरी आउटरीच, ऐसी अननेसेसरी प्रोपेगेंडा ना फैलाए जाए। सरकार की पॉलिटिक्स छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। दूसरी बात, लेकिन आपकी सरकार होगी तो आप क्या करते? बीजेपी को फुर्सत अरे सर, आप क्या इस चीज के लिए? अरे छोड़िए ना, बीजेपी को शायद अच्छा लग रहा था कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, कि शायद ध्यान हट रहा है लोगों का कुछ वक्त के लिए, सही, लेकिन ध्यान तो हटा कुछ वक्त के लिए। हमारी जान तो छूटी। सर मैं यही बता रहा हूं, ये जो हम बेवकूफी कर रहे हैं ना, तो नहीं करेंगे, जो गलती हमने की है तो गलत। अच्छा, मैं जरा मंजीत राय जी के पास जाऊं। एक से जितिन वापस आऊंगा आपके पास, अपनी बात करिए। मंजीत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के। मंजीत जी देखिए, एक जांच, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जांच एजेंसी जल्दी से जांच कर दे, जल्दी से पता चल जाए, प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दे, सरकारी रूप से प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दे कि ये आईपी एड्रेस, जितिन जैन बता रहे हैं कोई भी आईटी वाला कर सकता है। तो भाई आप तो सरकार हैं,
आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, और तुरंत अगर आप करेंगे तो तुरंत, तो फिर पॉलिटिक्स की ना तो गुंजाइश होगी, कोई भी अगर बदमाशी कर रहा है उसकी गुंजाइश नहीं होगी। ये जो ढीलापन है वहां से दिक्कत शुरू होती है। उसके बाद फिर ये होगा कि भाई ये कि सूत्रों के हवाले से कुछ कह रहे हैं या इस हवाले से कुछ कह रहे हैं। हवाला छोड़िए, सीधा पॉइंट पे आइए। नहीं, ऐसे है कि ये तो होगा ही, लेकिन हमारे लोगों की, कुछ लोगों की मानसिकता है, वो तो मिलिट्री पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब कोई स्ट्राइक होता है तो स्ट्राइक को कहते हैं भी मिलिट्री आर्मी के ऊपर कहते हैं भी हमें दूध चाहिए। तो ये तो एक व्यक्ति से क्या छूटा है। तो मैं अपने विरोधी देश ने तो करना ही करना है, लेकिन जो हमारे भीतर बैठे हुए कुछ बड़े पदों पर भी बैठे हुए कुछ ऐसे लोग बैठे अब हुए मंजीत जी देखिए, फिर ये जो इस तरीके की बात है ना, ये फिर किसान आंदोलन में भी हमने सुनी, फिर हमारे भीतर के कुछ लोग, अरे भाई सरकार आप हैं, ठीक है ना। अगर ट्विटर पर कोई ट्रेंड चला रहा है और आपका ऐसा शक है कि ये यहां से नहीं सरहद पार से हो रहा है, तो फिर देर काहे की? मैं ना अब देर कभी की नहीं। ये जैसे उनका दिमाग ऊपर से चढ़ा रखा था ये पाकिस्तान वालों का, अब उनको पता चल गया, चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे अपने दूसरे और कहीं होता है, तो हम जाकर उनको घुसके मारते हैं। तो अब ऐसे भी जो ये इशू आया है, इसमें भी उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो जैसे आप हमारे जो एक्सपर्ट भाई साहब है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब, जो बिल्कुल बीजेपी के ऊपर बार बार लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के ऊपर। अब एक इशू आया और उसके बारे में जो लोग यहाँ के लोग, कुछ लोग जैसे उन्होंने 20% बताया कि ट्रोल कर रहे हैं, वो उन लोगों को देख कर, पर उन यहाँ से शुरू हुआ है, पूरे का पूरा एजेंसियां बाहर निकालेगी और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे ये हमारी मानसिकता है। अगर हम मिलिट्री के ऊपर कर सकते हैं, मिलिट्री वालों को कह सकते हैं कि सबूत दो। जी, एक एक करके एक मिनट जितिन जी पहले पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं इंक्वायरी होगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं 30 सेकंड, अरे एक मिनट भैया सुन तो लो, मेरा सुन लीजिए साहब। ये कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, हम उनको पकड़ के इंक्वायरी आपने क्या किया? आपने 70 साल राज किया, आपने क्या किया? आपने तो सिर पर बटा के रखा। ये जो चीज हो रही है, अच्छा रुकिए भाई, ये 70 साल वाली बात नहीं है, ट्विटर अभी आया है, 70 साल पहले नहीं खिलवाते थे। ये बताइए कि तक हो जाएगा? एक एक करके भाई, ये मीनिंगफुल डिबेट, बहस मीनिंगफुल करनी पड़ेगी, ऐसे बहस नहीं हो सकती, मुझे बीच में आना पड़ेगा, ऐसे बहस नहीं हो सकती। जितिन जैन अपनी बात करें और उसके बाद लास्ट वर्ड में जी राजा रमन जी को दूंगा। जितिन जैन अपनी बात रखें। पहली बात तो बीजेपी प्रवक्ता की सबसे बड़ी गलती कि कोई लेट नहीं हुई, जो डैमेज होना था हो चुका है। हम ये डिबेट जो आज कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा डैमेज है। और ये जो कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता कुत्ते बिल्ली की तरह आरोप लगा रहे हैं और वहां पे बंदर का बाट वहां पे नाच हो रहा है, एसपीआर में ये डिबेट मतलब बंद है। शब्दों का जरा ध्यान, अरे मैं शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको समाज की चिंता ही नहीं है साहब। आप क्या कह रहे हैं? सरकार कल क्या करती है? मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ पे मंशा दर्शा रहे हैं अपनी, आप सोच दर्शा रहे हैं यहाँ पे। जरा सोच समझ के तोल के शब्दों को बोला करिए। आप समझ रहे हैं? यहाँ से पता लग रहा है कि आपके शब्दों का भार कितना है। चलिए ठीक है साहब, मैं अब कुछ बोल लूं। अगर आपको इतने शब्दों बोलिए, ऑफेंसिव मत बोलिए, किसी का यहाँ पे किसी थोड़ा इज्जत से बोलिए, लिहाज से बोलिए। अरे सर बोलने तो दीजिए, बोलने तो देंगे, कान का भी इस्तेमाल करेंगे। आप ऑफेंसिव मत बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके बोलने से। अच्छा ये देखिए, बात की गंभीरता से हम लोग दूर हट रहे हैं साहब। 10 सेकंड के लिए कान का इस्तेमाल कीजिए, 10 सेकंड के लिए। अरे साहब आप लफ्जों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, हम कान मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल संयम बनाइए प्लीज। मैं तब तक एक काम करता हूँ, एक सेकंड, महान है अर्शप्रीत जी और जितिन जी आप अपना पॉइंट दीजिए प्लीज। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार हो या संकेत बीजेपी की सरकार हो, एक ही रास्ता है, आप क्या करेंगे? आपको पता चलता है कि साहब इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप उस समय उसको नहीं रोक सकते। आप इमीडिएट एक्शन होगा, अगले दिन आप फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक कराएं, यही होगा। या विकिपीडिया चेस जैसी एडिट अगर हो रही, जो लीगल प्रोसेस है कि कहां से एडिट हुआ और उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। जैसे ही आप हैंडल ब्लॉक कराएंगे, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ मारेंगे कि सरकार यहाँ पे सेंसरशिप कर रही है, ब्लॉक करवा रही है। आईएसपीआर के 1200 हैंडल उस समय ब्लॉक हुए फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे, इशू बन गया सेंसरशिप का। और वो जो 1200 हैंडल ब्लॉक्ड होते हैं उस प्रोपेगेंडा के अंदर, ये होगा ही कि 10-12 हैंडल गलती से जेन्युइन हैंडल भी ब्लॉक हो जाए, जो बाद में अनब्लॉक हो जाएंगे।
मगर वो 10-12 हैंडल की आड़ में हमारी राजनीतिक पार्टियां उस आईएसपीआर के बाढ़ में बहती हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि हमारा समाज ये सब नहीं कर रहा। जो अशप्रीत कह रहे थे कि हमारे लोग ड्राइंग रूम में बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस तरह की गाली दे रहे हैं, साहब मैं यही समझा रहा हूं, हमारे लोग नहीं कर रहे। हम ड्राइंग रूम में बैठ के आईएसपीआर के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं, और ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कल सरकार ने क्या किया, मैं बोलूं अगर सरकार जी राजा रमन, पाकिस्तान में 1,500 हैंडल यहाँ पे ब्लॉक करे जाएंगे, आप समर्थन करेंगे? जी राजा रमन, मुझे आप ये बताइए, एक स्पोर्ट्स में अब एक चीज इससे ये जाहिर हो गई कि तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो सकता है दुरुपयोग हो रहा हो। जितिन जैन का ये कहना है विकिपीडिया में आप आईपी एड्रेस मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक क्रिकेट लविंग कंट्री है हम लोग, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, और इमोशंस के बारे में जैसे आप थोड़े टाइम पहले भी बता रहे थे, जज्बाती देश है, खुश भी बहुत ज्यादा होते हैं और उदास और क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी जो हैं उनके लिए कितना जरूरी है ये जो नई चीज अब सामने आ रही है, ट्विटर पर साजिश और इंटरनेशनल साजिश, इस चीज से खिलाड़ी का मनोबल ना गिरे, उसके लिए खिलाड़ी क्या इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई अपने गेम पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे नहीं? संकेत, इनके साथ राहुल द्रविड़ जैसे कोच है, रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान है, विराट कोहली का अनुभव है इनके पास, और पैडी अपटन जैसे मेंटल कंडीशनिंग कोच शामिल है टीम में। मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप सिंह को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, दुख हुआ होगा कि कैच छूटा उनके हाथ से। ट्रोलिंग के बारे में उनको पता भी नहीं होगा। हम शो करते हैं या अखबार में लिखते हैं तो शायद पता चलेगा, बट आई थिंक ही विल बी मेंटली स्ट्रांग। और हम सबको, भारत के हर नागरिक को चाहिए कि एक ट्वीट डाल दें अर्शदीप के सपोर्ट में। आई थिंक देन अर्शदीप विल अंडरस्टैंड। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात बोली, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। क्रिकेट कैन यूनाइट अस एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर अर्शदीप। अगर ट्वीट से ट्रोलिंग हो रही है और अगर ये पाकिस्तानी एजेंडा है तो एक ट्वीट आप सब लोगों का अर्शदीप के नाम कर दीजिए, कर दीजिए। इस बहस का उद्देश्य और मकसद सिद्ध हो जाएगा अगर हम ये कर दें और देश की ताकत दिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह हेयर जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी से बात करने के लिए। आज थोड़े समय पहले आपने अर्शदीप सिंह की माता जी से भी फोन पर बात की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस ट्रोलिंग के लिए? बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें पंजाबियों को देशभक्ति क्या है इसका किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जितना कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का है, इंडिपेंडेंस से पहले भी इस देश को आजाद करवाने के लिए भी हमने 80% बलिदान दिए, उसके बाद भी 62 की लड़ाई हुई, 65 की हुई, 71 की, 99 की, हर किसी में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का रहा। और खेलों में भी देश का झंडा 1947 15 अगस्त को देश के अंदर लहरा गया तिरंगा, लेकिन देश के बाहर पहली बार जब लंदन में ही, इंग्लैंड में ही, जिन्होंने 200 साल हमारे देश पर राज किया, वहां पर जब लहराया तो क्योंकि जब ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता तो तब भी सबसे बड़ा योगदान बलबीर सिंह सीनियर का था, पंजाबियों का था। देश के बाहर जब झंडा लहराया गया, अब बलबीर सिंह सीनियर जिनके आज तक रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ पाया, उनकी इंटरव्यूज भी है कि जब झंडा देश का ऊपर जा रहा था मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। सो उस कम्युनिटी को, पंजाबियों को ऐसे कहना और देशभक्ति सिखाना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पंजाबियों का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो देश की आजादी के लिए हो और खेलों में भी। हमारे युवराज सिंह, अगर क्रिकेट की बात करें, बिशन सिंह बेदी, अमरनाथ, हरभजन सिंह, मतलब कि जिन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड पैदा किए कि जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो हमें नेशनलिज्म की क्या परिभाषा है ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जी गुरमीत जी, अब केंद्र सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है ये पाकिस्तान की चाल हो, आईपी एड्रेस हो सकता है ये बताएं कि ये सब पाकिस्तान से जनरेट हो रहा है, ये हिंदुस्तानी है ही नहीं जो इस तरीके से बुला रहे हैं अर्शदीप को। वो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि सेंटर सरकार को पता करना चाहिए, जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन खेलों में नफरत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि खेल ऐसी चीज है, जब दो टीम खेलती हैं
सिर्फ खेल ही है जब हारने के बाद भी टीम एक दूसरे से हाथ मिलाती है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करती है, और उसमें ऐसी नफरत फैलानी, वो भी एक 23 साल का बच्चा जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ऐसी मतलब कि शब्दावली यूज करनी, ऐसी नफरत की ट्रोलिंग करनी, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जो भी लोग इसके पीछे है, मतलब कि सरकार को उनका पता लगाना चाहिए, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि पूरा पंजाब, पूरा देश अर्श के साथ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एशिया कप भारत जीतेगा। और जैसे लास्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के साथ अर्शदीप मैन ऑफ द सीरीज था, इसमें भी अर्शदीप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और फाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और भारत एशिया कप जीत के वापस आएगा। और मैंने आज उसके माताजी से बात भी की है कि हम उसको रिसीव करने अर्श को एयरपोर्ट जाएंगे और अच्छा, डोल से, धूम धमाके से उसको वहां से लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच गुरमीत सिंह हेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहाली में मेले के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। करीब 50 फीट ऊंचाई से एक झूला गिर गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिल्कुल जी, पहला तो जी ये घटना वापरी है, बहुत ही दुखदाई है। मैं समझदा कि साडे जिहड़े बच्चों का बाहर जाना यही के कारण है कि साडे इत्थे कोई सेफ्टी नहीं। इवन तुसीं देखो इत्थे कोई बंदा मतलब मेला देखण आया जो भी सेफ नहीं है। तो जो ये घटना वापरी है बहुत दुखदाई है। और जी इस तो इलावा गल हैगी आ जिला प्रशासन का जो जिम्मेवारी बनती है, मैं डी साहब नाल गल करूँगा। असीं उन्होंने लिख के भी अपने वालों भेजते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। और इहो जी जिहड़े बंदे जिवें कोई कच्चे इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮ करते हैं तो इहो ਜਿਹੇ बंदे गांह वास्ते इन्होंने परमिशन ना मिलन ताकि जो इहो ਜਿਹੇ कोई नुकसान है वो होने तो बचा हो सके। बेंगलुरु के निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से आउटर रिंग रोड, व्हाइटफील्ड और वर्थुर और सरजापुर रोड इलाके में पानी भरा हुआ है। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। फिलहाल बेंगलुरु में बारिश नहीं है, लेकिन जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।